जिला चंबा की दुर्गम पांगी घाटी के नव निर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों ने सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित इरावती होटल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घाटी की विभिन्न समस्याओं और विकास संबंधी मांगों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि पांगी घाटी भौगोलिक दृष्टि से बेहद दुर्गम क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास और लोगों की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए पांगी घाटी को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों ने घाटी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सड़कों के विस्तार एवं रखरखाव और वर्ष भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए टनल निर्माण परियोजना को शीघ्र अमलीजामा पहनाने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि टनल बनने से पांगी घाटी का पूरे वर्ष संपर्क बना रहेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई, सह अध्यक्ष पंगवाल एकता मंच अपनी तरफ से व अपने पांगी कल्याण संघ व पंगवाल एकता मंच की तरफ से नव निर्वाचित जितने भी हमारे पांगी घाटी के खूबसूरत हमारी पांगी घाटी, वहाँ की 19 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधान, उप प्रधान जो आज यहाँ चंबा की इस धरा पे पधारे हुए हैं, उनका मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व उनको आगे अपने कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं व धन्यवाद बधाई देता हूँ। हमारा यहाँ पे सौभाग्य है कि आज पांगी से 19 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान व प्रधान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जैसे ही हमें कल इस चीज़ का पता चला तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने लोगों का यहाँ पे स्वागत करें और इनके साथ बैठकर थोड़ा सा पांगी की जो समस्याएं हैं उनके विषय पर चर्चा की जाए। क्योंकि हमारा पांगी क्षेत्र जो है वो पिछले 50 सालों से अपनी शासन प्रणाली के लिए त्रस्त है। अभी भी हम उसी धरा पे बैठे हुए हैं। आप देखिए आज की डेट में वहाँ पे सड़कों की हालत उतनी अच्छी नहीं है, बिजली की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन के मामले में देखिए हम अभी भी पिछड़े हैं। आप कहने को कह सकते हैं कि भारत देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन पंगवाल समुदाय को अभी भी अपनी आज़ादी नहीं मिली। तो पंचायती राज जो है वो हमारा एक सशक्त इकाई मानी जाती है। भारत के संविधान में इसमें विशिष्ट जो पावर्स दी गई हुई है, उसके तहत आज ये जो नव निर्वाचित हमारे भाई और बहन 19 पंचायतों के चुन कर आए हुए हैं, इनको मैं एक एटम बम का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि इनके पास जो निहित शक्तियाँ हैं उनका उपयोग करके ये आने वाले 5 सालों में पांगी की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। मैं आज फिर से एक बार यहाँ पधारने के लिए अपने हिंद भाई बहनों का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी अपने पांगी की खासकर 2 मेन डिमांड्स हमारी जो हैं, एक तो चैनी टनल मुद्दा है और दूसरी जो हमारी विधानसभा क्षेत्र, अलग विधानसभा क्षेत्र की जो मांग है, उस पर आपके साथ रूबरू हों। और देखिए जैसे कि अभी पीछे हाल ही में जोजिला पास पे एक टनल बन चुकी है। हमारे भारत के राज्य मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी ने, आपने देखा होगा कि जोजिला पास टनल का उद्घाटन वहाँ पे किया और उसी के संदर्भ में कम से कम 9,000 करोड़ की और टनल्स वहाँ पे विधिवत तरीके से वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए उन्होंने घोषणाएं की। लेकिन हम कहते हैं कि पांगी का क्षेत्र जो कि तिब्बत की सीमा, चाइना की सीमा, पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है, लेकिन हमारा सशक्त तरीके से कोई भी आज तक इस मांग को नहीं रखने के कारण आज भी हम उसी धर्रे पे पीछे रह चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इकाई हमारी बन के उभरी हुई है, इनका अगर हमें साथ, समर्थन और सहयोग मिलता है तो आने वाले 5 वर्षों में हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम जैसे जोजिला पास का उद्घाटन हुआ, ऐसे ही हमारी चैनी पास टनल का उद्घाटन अवश्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं अपने नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान भाई बहनों को यहाँ पधारने के लिए दिल की गहराइयों से पंगवाल एकता मंच और पांगी कल्याण संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं दीनानाथ, प्रधान ग्राम पंचायत पूर्ति निर्वाचित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ पांगी ब्लॉक के सभी प्रधानों, उप प्रधानों को कि हम पांगी के विकास के लिए अगले 5 सालों के लिए मिलजुल कर जो भी मुद्दे होंगे, जो भी विकास कार्य होंगे, उसमें मिलकर काम करेंगे। बाकी हम चाहते हैं कि तो हमारे जो पांगी के मुद्दे हैं कि हमारी विधानसभा अलग हो,
चैनी टनल जो बननी है उसके लिए भी हम मिलकर सभी प्रधान और उप प्रधान मिलकर आगे कोशिश करेंगे, सरकार से भी और प्रशासन से भी, कि हमें सहयोग मिले। निर्वाचित प्रधान केंद्र पंचायत से आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि पांगी अलग विधानसभा क्षेत्र बने। सभी मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम। मैं केवल राम शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत रही तहसील पांगी। सर्वप्रथम मैं पंगवाल एकता मंच तथा पांगी कल्याण संघ चंबा के सभी प्रतिनिधिगण का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे सम्मान में ये स्वागत समारोह रखा। उसके उपरांत मैं तमाम पांगी के अपने सहयोगी प्रधानगणों का, उप प्रधानगणों का भी बधाई देना चाहता हूँ। जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को चुना है, उसके लिए हम मिलजुल कर एकता के साथ तन मन धन से कार्य करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में हम पांगी के विकास को आगे ले जाने के लिए जी तोड़कर मेहनत करेंगे। सर्वप्रथम हमारे पांगी की डिमांड रहती है चैनी टनल। ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा माध्यम है पांगी से बाहर निकलने का, यह हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण भरा रहता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बाया जम्मू कश्मीर से होकर के, बाया कुल्लू मनाली से होकर के हमें पांगी से बाहर निकलना होता है, जिसके लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लाहौल की ओर देखें, बहुत सारी ग्लेशियर्स, बहुत सारे नालों का बंद होना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। बाया जम्मू कश्मीर से भी बहुत लंबा सफ़र करके हमें घाटी से बाहर निकलना होता है, चाहे हमें किसी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए घाटी से बाहर निकालना हो, या कृषि से संबंधित हमारी जो भी उपज रहती है उसको भी हम अच्छे प्रकार से सही समय पर हम मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते। जिसलिए हमारी सरकारों से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से पुरजोर मांग रहती है कि हमारे चैनी टनल जो है उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाने की ओर गति प्रदान की जाए। व सहयोग की कामना करते हैं हम दोनों सरकारों से। तथा दूसरी हमारी मांग रहती है अलग विधानसभा क्षेत्र की। अलग विधानसभा क्षेत्र की मांग इसलिए रहती है कि हमारा जो पांगी जो क्षेत्र है, जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, रहन सहन है, हमारा भाषा है, ये भरमार से अलग है। उसके उपरांत हमारी एक कठिनाई ये रहती है कि हमारा भी विधानसभा क्षेत्र जो भरमार रहता है, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, उसका जो है पांगी के साथ संपर्क लगभग वर्ष भर में 1 बार 2 बार या 3 बार से ज़्यादा नहीं रह पाता। आम आदमी की पहुंच जो है विधायक तक नहीं रह पाती। इसलिए हमारे पांगी के आम गरीब की आवाज़ अपने विधायक तक किस प्रकार से पहुंच पाए, उसके लिए हमारे अपने क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र का अलग होना बहुत लाजमी रहता है, जिसकी भी हमारी भारत सरकार से, हिमाचल सरकार से तथा चुनाव आयोग से, परिसीमन आयोग से विशेषकर हमारी डिमांड रहती है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र को जो है पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाए। इसकी डिमांड हम सभी 19 पंचायतों के प्रधानों की ओर से तथा उप प्रधानों की ओर से तथा पांगी की जनता की ओर से रहती है। मीडिया के माध्यम से मैं अपने ग्राम पंचायत रही की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से पिछली मरतबा 4.5 साल से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती खेली देवी शर्मा प्रधान रही थी। जनता ने दोबारा मुझे मौका दिया है अपने स्वयं सेवक के रूप में, तो मैं एक बार मीडिया के माध्यम से अपनी रही की तमाम जनता जनार्दन का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी, तमाम मेरे साथी प्रधानगणों का, उप प्रधानगणों का तथा पांगी कल्याण संघ चंबा की इकाई के पदाधिकारियों का, पंगवाल एकता मंच के पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आप सब लोगों को नमस्कार। मैं सुनीता शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत किलाड़, इस बार चुनी गई हूँ। तो हमारी पहली समस्या जो पांगी की है वो है सड़क। अभी भी बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ चंबा पहुँचना पड़ा और रास्तों की बुरी हालत है। कई बार तो रास्ते में बेचारे ऐसे बूढ़े लोग होते हैं, ऑक्सीजन की वजह से कईयों की बीच रास्ते में ही डेथ हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा विधानसभा के क्षेत्र अलग हो, जिससे हमारी जो समस्याएं हैं वो ठीक हो। और मैं अपने पंगवाल साथियों से यही उम्मीदें रखती हूँ कि हम एकजुटता होकर हमें इसका समर्थन करना चाहिए और एक साथ होकर हमें विधानसभा के क्षेत्र को अलग करने की मांग करनी चाहिए। और हमारे जितने भी प्रधान हैं, पांगी वैली के बीडीसी मेंबराज हैं, उप प्रधान हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि हम सभी को एकजुट होकर अपना विधानसभा के क्षेत्र अलग करना चाहिए। और रही टनल वो बड़े काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही है, टनल अभी तक हमें मिली नहीं है। वो सुविधा हमें प्राप्त ही नहीं हुई है और वो हमें चाहिए, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, पीछे जनरेशन, वो जनरेशन बिल्कुल पढ़ाई को लेके चलो या फिर जैसे किसी भी पढ़ाई को लेके चलो या फिर कोई भी काम काज, मतलब पांगी में कुछ ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि भाई जिससे हमारे लोगों को ये सुविधाएं मिल सके। अगर हमारी टनल अगर पांगी वालों को टनल दी जाए तो हमें हमारे बच्चों को आगे जीने का सहारा मिल सकता है, भाई कॉन्फिडेंस मिल सकता है उनको कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, मैं ग्राम पंचायत किलाड़ 1 की नवनिर्वाचित प्रधान हूँ। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा अपनी पंचायत को साफ़ सुथरा और हरा भरा और नशा मुक्त, ये हमारा पहला उद्देश्य है। और जो टनल की वो चल रही है वो तो चलो कई टाइम से चल रही है, हम प्रधान कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सहयोग ही कर सकते हैं। ये तो आगे से होगा जो कुछ होगा। बाकी विधानसभा अलग जो होने का वो है, वो हम जितने भी प्रधान हैं, जितने भी बीडीसी हैं, जितने भी जिला परिषद मेंबर हैं, सब जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, वो सब हम मिलजुल के एकता मंच का सहयोग करेंगे। हाँ जी। तो रही बात उसकी स्वास्थ्य का तो बुरा हाल है मेडिकल का, क्योंकि गायनी बढ़ दी है। जो छोटा से छोटा हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, हमें चंबैया कुल्लू आना पड़ता है। अगर हमारा विधानसभा अलग होगा, हम अपने विधायक से ये बात कर सकते हैं। या बरमौर से हमारे विधायक 2-3 बार ही आएंगे सीजन में, हमारी बात नहीं होती है उतना, ना हम अपना मुद्दा उनके सामने रख सकते हैं, ना कुछ होता है। अगर पांगी का ही हमारा कोई विधायक होगा तो हम उनसे सब डिमांडें अपने रख सकते हैं, बिजली की हो, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, सब सुविधाएं हम रख सकते हैं। बाकी जो होगा प्रधान के वश में तो उतना कुछ नहीं है, विधायक नहीं है, MP नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते हम। चलो ठीक है, जय पांगी, जय पंगवाल। बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जितने भी प्रधान चुने गए, तो मैं चाहता हूँ कि काम दिल से होना चाहिए, जनता के प्रति होना चाहिए। जनता बहुत ज़्यादा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि पारदर्शिता हो काम में। और बहुत बड़ा मुद्दा ये रहता है कि हमारे लिए क्या हो रहा है, पब्लिक के लिए क्या हो रहा है। इसमें पारदर्शिता नहीं है तो मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं। बस इतना ही छोटा सा मेरा विचार है। बाकी फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे जरूर भेंट होगी। हमारे महानुभाव लड़ रहे हैं और इस पर अभी तक अमल नहीं लिया जा रहा। अगर ये वीडियो प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच रही है तो स्पेशल निवेदन इतना करूंगा कि आबादी भले ही हमारे क्षेत्र की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग वहाँ भी रहते हैं, सांसें वो भी लेते हैं, तो उनके भी साधन का आपको ध्यान रखना होगा प्रधानमंत्री महोदय। गवर्नमेंट UPA की भी रही है, NDA की भी रही है, लेकिन संज्ञान अभी तक किसी ने लिया नहीं है उस पर। तो इतना निवेदन करूंगा कि इस टनल के निर्माण पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद महोदय।